CX में टिल 15 एनीवन डाउट? 20th किसका डाउट है? 20th किसका डाउट है? 20th नहीं है किसी का? 21 है? 21 कल किया तो था बेटा, प्लीज ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। मुझे बता दो स्टार्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बेटा अगर आपने डायरेक्ट एल्सियम लिया बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ये नहीं भी क्वेश्चन होगा नहीं, और जितना ज्यादा लेंथी उतनी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अब यहां पे आप लेट करोगे x माइनस ए अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू y, तो बेटा बताओगे प्लीज? y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू क्या आएगा? a अपॉन b प्लस b अपॉन ए। ठीक है बेटा, एल्सियम बता दो क्या आएगा? डाउट्स किस किस का? ये ध्यान से बोलना बेटा, जिनका डाउट है सिर्फ वही बच्चे बोलेंगे और कोई नहीं। यहाँ पे एल्सियम बताना बेटा, y, यहाँ पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ab a इंटू ए स्क्वायर प्लस। एक बात आपको देखो, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, आपको ये तो पता ही है यार, मैं फोन कर दूं अभी क्लास में, वीडियो बंद करके पहले फोन ही कर दूं तीनों के घर पे। आपके जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे होंगे, मान लो इसके ऐसे इसके सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं किए क्योंकि कुछ इजी थे, वो डाउट्स आपके हो गए होंगे आराम से, तो जो आपके खुद के क्वेश्चन हो गए थे वो मैंने टेस्ट में कभी नहीं डाले। टेस्ट में हमेशा वही क्वेश्चन होता है जो बोर्ड पे होता है। 9th पूरी पढ़ लिया आपने, 10th भी स्टार्ट हो चुकी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन टेस्ट पे नहीं होगा जो बोर्ड पे ना हुआ। तो प्लीज क्लास में सुना करो बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुना करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए बी इंटू वाई स्क्र, ए बी वाई स्क्र, ए बी इंटू 1 ए बी इज इक्वल टू बेटा वाई इंटू दिस वन ए स्क्र वाई प्लस बी स्क्र वाई। इतना बताना बेटा, क्लियर है सबको? आगे बताना, सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आओ। सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी? ए बी वाई स्क्र माइनस ए स्क्र वाई माइनस प्लस ए बी। इतना समझ आया? बताना बेटा, यहां से प्रतिंदर बताना, यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? ए वाई, वेरी गुड। क्या बचेगा बेटा? बी वाई माइनस ए, वेरी गुड। क्लियर? क्लियर? यहां से कॉमन क्या आएगा? माइनस का बी ले लो बेटा, माइनस का बी लेने का फायदा हो जाएगा। क्या? माइनस बी कॉमन ले तो क्या बचेगा? प्लस का बी वाई बचेगा, और मुझे वही चाहिए था। यहाँ पे से ए बी में से बी तो बाहर आ गया, प्लस में से माइनस बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस ए। ये स्टेप बताओ, समझ आया? जिनका डाउट था उन्होंने यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो यहां तक पहुंच गए थे। तो बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म जीरो। यहां से y की वैल्यू कितनी बताना भाई? यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? a अपॉन b। यहां से y की वैल्यू b अपॉन a। एनीवन डाउट? बेटा y, ये पार्ट मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, काफी बच्चे का हो जाता है जिन्होंने एक बार किया होता है क्वेश्चन, इसके बाद गलती हो जाती है कई बार। y क्या था बेटा? x माइनस ए अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू a बाई बी, यही है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मैं बार बार करूं ध्यान यहां पे भाई, b इंटू एक्स। आज जितने क्वेश्चन होंगे उसमें से टेस्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, आज वाले दिन में जितने क्वेश्चन होंगे, सुन लो ध्यान से। b इंटू एक्स, बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू a इंटू एक्स ए एक्स माइनस a इंटू बी माइनस ए बी। क्लियर? क्लियर बेटा? माइनस ए बी कैंसल,
बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। बचा यहाँ पे बच्चा कई बार गलती कर बैठता है एक्स एक्स कट करके, वेरिएबल कभी भी नहीं कटता, लेफ्ट साइड ले आओ बेटा, क्या आ जाएगा ये बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन आ गया बेटा, कुछ x कॉमन आया बेटा, यहां से x की वैल्यू 0। क्लियर? एनीवन डाउट? अब एक वैल्यू आगे दूसरी वैल्यू पुट करके आ जाएगा क्या? क्या गलती की, कई वाली गलती की क्या? बी अपन ए ले लो, सेकेंड वाला स्टेप देख लो, x माइनस ए अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू क्या बेटा, यहां से b बाई ए लेके आया, करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, एक्चुअली टर्म इधर बाकी टर्म उधर, तो ए एक्स माइनस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? कॉमन क्या आएगा भाई, x क्या बचेगा, a माइनस बी इंटू एक्स, ये क्यों आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे यार, a प्लस बी, ये कट गया, x विल बी a प्लस बी। बिल्कुल कंप्लीट कर दिया अच्छे से आराम से। क्लियर? देखो कहीं डाउट है तो, समझ आया सबको पक्का? आगे बेटा 22 बेटा 22 देखना, कोई सिलिम से की हुई होगी आपने, बहुत इजी है, पढ़ो बेटा। एलसीएम बताना, लेफ्ट वाली ब्रैकेट का एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 कितना, तो लेफ्ट वाली ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन, किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट? अब सेकंड वाली ब्रैकेट में एलसीएम लेके बता दो डायरेक्ट क्या आएगा, नीचे तो x माइनस 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा x माइनस 2, पता लगा कैसे? अब तो बेटा क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गई है, आइडेंटिटी लगेगी कोई ना कोई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 1। मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, कोई ना कोई गलती पता लगी क्या किया, क्या गलती की, सीधा मल्टीप्लाई करने लगे, वो लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा इजी हो गया। अब तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से आपका आ जाएगा। मैंने स्टेप क्या बोला हुआ है, एलसीएम देन क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब में यही करना आपने, ठीक है? आगे बेटा 23 देखो बेटा, ये रिवर्स स्टेप में करना आपने, रिवर्स स्टेप में मतलब आपको x की वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशन पूछी है, कौन सा पार्ट करूं बताओ? हाँ जी, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू -3 आ रही है, एक x की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है? x -3 कब आया होगा, जब इधर क्या x प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 कब आया होगा, तो बेटा ये भी 0 को इक्वल, ये भी 0 को इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिस इज आल्सो 0, x प्लस 3 इंटू x माइनस 5, दिस विल बी आल्सो 0। बेटा मल्टीप्लाई करो, x इंटू x इंटू -5 माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x, 3 इंटू -5, दिस विल बी योर आंसर। मतलब रिवर्स क्या किया बेटा, आपको ये क्वेश्चन दी होती है, फैक्टर्स बनाते हो, वहां से x के लिए निकालते हो, अब उल्टा करना आपने, ठीक है? समझ आया? आगे डाउट 24, ये डाउट है 24, बेटा आप ही बताना क्या कैसे कैसे करेंगे, 3y² प्लस के होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, ये क्या दिया, गलती, वैसे होल स्क्वायर खोल के भी हो जाता है बट लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा उसमें, तो ये ज्यादा इजी है, वैसे भी कह रखा तो करना ही पड़ेगा बेटा। फिर फैक्टर्स बनाओ, y की वैल्यू पुट करो, अगेन आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? आगे बोलो बेटा, आगे
हाँ जी 29 का फर्स्ट देखो, ये डाउट आया होगा मैक्सिमम बच्चों का। ये कल किया था क्वेश्चन, कल किया था ये, कल किया था बेटा ये। सुनना, ये इसमें एक कैटेगरी और आती है, वो ज्यादा मुश्किल है, ये फिर भी इजी है। जब भी एक जगह x प्लस वन बाय एक्स, x माइनस वन बाय एक्स, दोनों टर्म इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में आ जाए, आपने लेट किसको करना है? जहां पावर सिंगल है, पावर सिंगल यहाँ पे x माइनस वन बाय एक्स के ऊपर पावर वन है, जहां पावर सिंगल है वहां y लेट करना है। ये नहीं याद करना भाई माइनस वाले को प्लस वाले को, मुझे भी नहीं पता प्लस वाले के ऊपर पावर सिंगल आएगी कि माइनस वाले के ऊपर। यहाँ पे माइनस वाले के ऊपर सिंगल पावर आ रही है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस वन बाय एक्स को क्या पुट किया? y। यहाँ -8, यहाँ -3, y बन गया, इसको भी y में लेके आना पड़ेगा। अब ये है क्या, लिखो x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये ठीक है बेटा, होल स्क्वायर खोलना आता है? लिली बताओ। एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, लिख लूंगा भाई, आगे बोलो। +2 बता रहे हो साथ वाले यार, बताया ना? नहीं बताया। प्लस अकेला 2 आएगा, a इंटू बी कट गया, क्लियर। अब आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए बेटा, 2 तो पता चलो कांस्टेंट है, इस चीज की नहीं पता वैल्यू, ये कहां से आएगा? इसका होल स्क्वायर करके करना बेटा, होल स्क्वायर इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई बता दो? वाई स्क्वायर प्लस 2, यहां पे पुट करो वाई स्क्वायर प्लस 2 इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4। एनीवन डाउट? क्लियर है, सबको समझ आया? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, बताओगे इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 ब्रैकेट क्या आएगा बेटा इसकी जगह पर? इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब करो सॉल्व। 2y स्क्वायर माइनस 3y बेटा प्लस 8 माइनस 8 कैंसल 0। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? y क्या बचा? 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा यहां से y की वैल्यू 0, यहां से y की वैल्यू, अगेन y की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी? x माइनस वन बाय एक्स। अब तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे आराम से, आ गया बेटा। एक नया क्वेश्चन आगे दो और, ये तो ज्यादा इजी है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एनीवन डाउट? करें आगे? और कोई डाउट इस एक्सिस का? किसी का सेकंड पार्ट भी नहीं हुआ? ये y, ये पूरा आपने एलसीएम लेके किया, y लेके किया, देखो बेटा प्लीज ध्यान से देखो, पढ़ना। 29th का सेकंड पार्ट है, बताना क्या आएगा भाई? y माइनस 10/y इक्वल टू 3। बेटा एलसीएम बता दो क्या आएगा? ऊपर y स्क्वायर माइनस 10/y इक्वल टू 3, तो y उधर ले जाओ, 3y इधर ले आओ बेटा, y स्क्वायर माइनस 3y, अरे इसके सिंपल से फैक्टर होने चाहिए यार, चलो माइनस 5y प्लस 2y आ जाएगा, y आगे तो पुट करके x आ जाएगा, बहुत इजी है बेटा। और कोई डाउट है तो बताओ भाई। कौन सा? लास्ट वाला कि सेकंड लास्ट? 31st। आप भी बताओ, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में, फैक्टर्स बना लो। ट्राई नहीं किया ना लास्ट में, सही बताइयो। ये भी पुट किया, पुट करना बेटा ये और भी। 12x स्क्वायर, a कितना आया
-7x, b कितना आया -10, ब्रैकेट में पुट करना है क्योंकि बाहर माइनस है, तो 12x² प्लस 7x, 10 यहाँ प्लस का आया या माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इधर आके अगेन माइनस। अब फैक्टर्स बना लो, क्या बनेंगे फैक्टर्स, 120 के फैक्टर्स क्या बनेंगे भाई, -120 आया बेटा, क्या फैक्टर्स बने, 2 पे करके देखो कितना, 2 पे कितना आएगा 15 एंड 8, तो बेटा 15 और 8 करके देख लेना, आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने डाउट पूछे नहीं है, मुझे लगता नहीं आपने कुछ किया भी है, देख देख के करके लेके आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, एक मिनट, ये 20th हो गया, 19, 18th, अच्छा 16 और 18, हाँ 16 18 में खाना कर लिए अपने आप किए, फैक्टर्स बन गए इजीली सबके, और कोई डाउट पेंडिंग है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो बच्चे होते हैं ना भी ऐसे लगता है ये पास भी नहीं होंगे, उन बच्चों के लिए क्या होता है, पूरा चैप्टर छोड़ के सिर्फ 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से। 10 इयर्स का रिकॉर्ड है, पिछले 10 इयर्स में से हर बार क्वेश्चन में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, इस बार जो पेपर हुआ जस्ट अभी उसमें भी आया, आना ही आना, आप ये मान लो हर बार एक क्वेश्चन है, ये फिक्स है, फ्री के नंबर है बेटा, ऐसा कभी नहीं होता भी क्वेश्चन भी फिक्स हो, नहीं तो एक्सरसाइज होती है ना भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही फिक्स है भी ये क्वेश्चन आना है, बहुत रेयर होता है भी क्वेश्चन फिक्स हो, जनरली क्या होता है भी हमें ऐसा आइडिया होता है भी इस ये एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, बट स्पेशली ये वाला टाइप अकेला क्वेश्चन पर बता देता, आपको मार्क कर लो। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 7, 21, 22, 23 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, मतलब इन 5 में से पेपर में पकड़ आएगा क्वेश्चन, बोर्ड्स में पक्का 100% आना ही आना है, मैं टेस्ट में भी पक्का डालूंगा ही डालूंगा। डी एक्सरसाइज 21, 22, 23, एग्जाम्पल 2 बोले थे बेटा, कौन कौन से, सेकंड एंड 7th, ट्वेंटी 22, 23, पहले समझो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भी, ये पेपर में आना, आप ये मान लो बोर्ड्स में, बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वही क्वेश्चन आना ही आना है, सुन लेना आप। इससे पहले 2-3 चीजें हैं, आपने किसी बच्चे ने भी नहीं पूछा, हमने किया था डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंडीशन थी, डी ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, याद है ना, किसी बच्चे ने नहीं पूछा सर डी ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं, वो आज क्लियर हो जाएगा। डी इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन थी, रूट्स रियल एंड इक्वल, इक्वल के लिए रूट्स इक्वल ही क्यों आते हैं, ग्रेटर देन के लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों आ रहे हैं, लेस देन 0 के लिए नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स क्यों आ रहे हैं, वो आज क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आपको बता दिया था भी ऐसे होता है, पर क्यों होता है वो समझो आज। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना, ax² प्लस इज इक्वल टू, एक मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे देता हूं भी होता क्या है। मान लो कोई इक्वेशन दी हुई है ये वाली, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मुझे मैं मेथड नहीं समझा रहा, जरूरत नहीं उसकी, पूरी 11th क्लास में, पूरी 12th क्लास में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ना 10th में पढ़नी है, तो इसलिए पूरा मेथड जरूरत ही नहीं है, सिलेबस से कट हो चुका है। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होती है ना, वैसे इसमें डेरिवेशन आएगी एक, तो डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ भी होता क्या है।
मैं 3 को 4 - 1 लिख सकता हूं, क्यों लिखा वो बता दूंगा। ये क्या बनेगा बेटा, x + 2 का इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है, ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है बेटा। सेम ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे, वहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी देखना, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इज इट क्लियर? क्या है बेटा x की वैल्यू, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या था इतना पार्ट, d डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, रूट d भी लिख सकते हो आप। अब यहां पे आ जाओ, पहला पार्ट था आपका, अगर d है इक्वल टू 0, बाई चांस d 0 है, एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, x² प्लस 4x प्लस 4, d निकाल के देख लेना, इसका 0 आएगा, आप निकाल के देख लेना d 0 आएगा। अब 0 के लिए रूट्स इक्वल क्यों है वो समझो। अब ये है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं। पहला आपने पिछले एक्सरसाइज में किया फैक्टराइज, सेकंड मेथड फॉर्मूला। कई बार ऐसा होगा भी आपकी इक्वेशन बन चुकी है, फैक्टर्स नहीं बन रहे, इट मे बी पॉसिबली आपके फैक्टर्स ना बने, कई बार हो जाता भी नहीं बन रहे। फॉर्मूला लगाओ, 101% क्वेश्चन होना ही होना है, चाहे रूट हो चाहे रूट ना हो, इससे आंसर आना ही आना, चाहे जितना मर्जी आपका क्वेश्चन आ जाए, इस मेथड से आंसर आना ही आना, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, कुछ भी आए। ये बात समझ आई पहले? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको x की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, बोर्ड में 100% आना ये क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन लिखा होगा, बता देता हूं, वो क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होने वाला होगा, बता दूंगा। ये पता लगा, d निकाला, a b c कितना, a b c 4, क्लियर। ये फॉर्मूला लगाओ बेटा, निकालना x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ b दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है बेटा। मुझे बता दो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, ये कितना आया d, मैंने अभी तो बताया था d 0। अगर ये पूरी टर्म 0, 0 का रूट तो -4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, यही बना आंसर। मुझे बताओ, सोच के बोलना, -4 प्लस 0 करो, -4 माइनस 0 करो, क्या वैल्यू में चेंज आएगा कुछ? तो इसलिए जब d की वैल्यू 0 तब प्लस करो और माइनस करो, आंसर क्या रहेगा, सेम। दो वैल्यूज आएंगे x की, एक बार प्लस 0 करके भी -4/2 आया, -0 करके भी -4/2 आया। इसलिए जब d 0 होगा तब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। समझ आए भी क्यों बनता है, क्योंकि d 0 तो प्लस करो 0 माइनस करो 0, दोनों बार सेम आंसर, इट मींस x की दोनों वैल्यूज इक्वल मतलब d 0 तो आपके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल ही आने हमेशा। ये बात क्लियर हो गई। अब रीजन समझ आया भी इक्वल क्यों होगा, इक्वल होगा तो d 0 होगा। सेकंड, d अगर आपका है ग्रेटर देन 0, d आपका ग्रेटर देन 0 है बेटा। अब d अगर ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है। -b प्लस माइनस, मान लेते हैं ये 4 आया, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 है। तो बेटा मुझे सोच के बताना, -b प्लस 2 बाई 2a -b माइनस 2/2a, ये दोनों सेम होंगे या अलग अलग आंसर आएंगे? पक्का अलग अलग आएंगे ना, क्योंकि इसमें +2 कर रहे हो, इसमें -2 कर रहे हो, तो क्या बना, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स अलग अलग ही आएंगे,
क्योंकि एक बार प्लस हो रही है वो वैल्यू, एक बार वो माइनस हो रही है, तो एक बार वही वैल्यू प्लस माइनस करोगे तो आंसर चेंज आएगा ही आएगा। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड, अगर डी आपका आया नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या था, इमेजिनरी रूट्स और यू कैन से नो रियल रूट्स, यही था। मान लेते हैं माइनस बी अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव। तो बेटा अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, किसी भी क्लास तक मैथ्स पढ़ लो आप, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव की वैल्यू किसी को भी नहीं पता क्या होती है। माइनस ऑफ रूट 2 पता ही नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, इसलिए बोलते हैं नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है, नेगेटिव तो आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है, 11th क्लास में आएगा। सिर्फ ये समझ लो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम एक नंबर लेट करते हैं, दैट इज आई, आयोटा, जो कि इमेजिनरी नंबर होगा, इसलिए क्वेश्चन में बोला जाता है नो रियल रूट्स और इमेजिनरी। इमेजिनरी यहां से आई से बना है। 11th का टॉपिक है, जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेगेटिव ऑफ रूट नॉट डिफाइंड, इट मीन्स इमेजिनरी रूट्स, तो जब नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। समझ आ गई बात। अब एक चीज रहेगी छोटी सी, रैशनल और इरैशनल। रैशनल के लिए क्या पार्ट बताया था, पहली कंडीशन नहीं बेटा, पहली कंडीशन क्या थी, डी ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन डी परफेक्ट स्क्वायर। अब डी परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एग्जांपल बताओ आप, 4, तो रूट 4 की वैल्यू बेटा सबको पता है 2, तो माइनस बी प्लस 2 करो, माइनस बी माइनस 2 करो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या कुछ और आएगी जो पता ही नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय एग्जैक्ट वैल्यू, तो रैशनल नंबर आएगा एक। बट अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 आया डी, तो बेटा रूट 5 की वैल्यू तो डेसिमल्स में आएगी, इरैशनल नंबर है ये, रूट 5 इरैशनल नंबर है, तो माइनस बी प्लस रूट 5 माइनस बी माइनस रूट 5, ना तो ये ऐड होगा, ऐसे रहेगा ये। मान लो बी की वैल्यू आपकी 2 है या 1 है, ये आंसर आया, तो ये इरैशनल नंबर है। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट खत्म, रूट खत्म तो रैशनल रूट, डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो रूट खत्म नहीं होगा, रूट खत्म नहीं होगा तो इरैशनल नंबर। अब समझ आया भी, डी जब आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तब रूट्स हमेशा रैशनल ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्लियर, डेसिमल्स में आएगा ना, आएगा तो इरैशनल नंबर, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, बट आएगा तो इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर तो होगा ही होगा ना बेटा वो, क्योंकि रूट 5 इरैशनल है, इरैशनल प्लस माइनस में कुछ भी करो आंसर इरैशनली आता है हमेशा, तो आंसर तो इरैशनली आएगा, बस क्लियर। अब तक मैंने आपको जो बताया वो पार्ट क्या था, रूट्स डी ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं, समझ आया। इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रूट्स, लेस देन 0 के लिए इमेजिनरी, डी परफेक्ट स्क्वायर के लिए रैशनल रूट्स, डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए इरैशनल रूट्स। ये सबका रीजन समझ आया भी ऐसा क्यों होता है सबको, तो प्लीज देखना अब क्वेश्चन, ध्यान से देखना भी आप। अच्छा ये देखना, ये क्वेश्चन देखे देखे से लग रहे हैं, ये सारे सेम से नहीं लग रहे, अभी तो करके आए हो, है ना, तो इट मींस 18 तक तो बड़े आराम से हो जाएंगे। अरे नहीं, आपको 18 तक नहीं करने, सॉरी 23 तक करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है, बस सिर्फ ये 2 क्वेश्चन छोड़ देना, 19th और 20th। मंडे आनी है क्लास को ब्रो, कल संडे भी तो है, एंजॉय करो। हाँ जी बेटा, ये 3 सम में आपको मैंने बोला एक क्वेश्चन पक्का आना टेस्ट में, ध्यान से सुन लो आप। जाना कहीं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लेना फिर, ठीक है, चलिए ये वीडियो में से देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का आना है बोर्ड में, ठीक है। चले जाओ फिर यार, ये थोड़ा ध्यान से आगे कर लो बेटा, चेयर कैमरा हिल जाएगा, पोज कर दो प्लीज, बताना ये क्वेश्चन 100% आना है बेटा, बोर्ड्स में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आना है, सुन लो, टेस्ट में भी आना है। ए बी सी बता दो जल्दी, कितना, ए बी बी -1 सी इज इट क्लियर, निकालो प्लीज फॉर्मूला क्या था।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अपॉन क्लियर। अब यहां पे एबीसी की वैल्यूज पुट करो। इसका हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक करेंगे अच्छे से क्वेश्चन, 5 मिनट लगेंगे, सुन लेना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी बी की वैल्यू पुट करो कितनी, बी की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू, अगर आपने सी प्लस 7 ले लिया तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, आसपास भी नहीं आएगा। 2 इंटू 3, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इजी है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, सुनना 1 मिनट, यहाँ पे एक बात और, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बता दो कितना आएगा बेटा, इजी है वैसे तो। ये 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 7 जा 84 प्लस 1 85। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यहां तक आपको मार्क्स मिलेंगे 1.5, 2 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट तो हर बच्चा कर लेगा आराम से। अब इसके बाद है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में ही बच्चा गलती करता है और वही 100% आना बेटा, सुन लो मैं पूरा करूंगा इसको। अच्छा, रूट 85 सोल्व करना आता है, रूट 85 ईमानदारी से हैंड रेज करो जिनको आता है। गुड, सुनो अब बाकी बच्चे सुनो। रूट 85 हमेशा पहले क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। पेयर कहां से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से। तो बेटा पेयर बन गया 85 का। मुझे चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मान लो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक बोला क्वेश्चन, आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल के आना चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो डेसिमल लगा के कितने पेयर लगाओगे, 1 2 3। इतना क्लियर? जिनको नहीं आता मैं पूरा बता रहा हूँ क्योंकि 8th में किया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 डेसिमल मान लो, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, क्वेश्चन चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा सा। हाँ जी, 85000 समझ आया। अब स्टार्ट कैसे करना है, 85 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9 9 81। तो बेटा यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 81, यहाँ पे 9 आएगा, ऐसे होगा। तो यहां तो लिखोगे मल्टीप्लाई करके, कितना आया बेटा माइनस करके, यहां क्या आता होता है बेटा 18, ये क्या करोगे ऐड करोगे, 9 प्लस 9 18। ये क्लियर सबको? अब बेटा सेम डेसिमल के बाद वाली जीरो नीचे आई, डेसिमल के बाद वाली जीरो नीचे आई तो ऊपर भी क्या लग जाएगा डेसिमल। अब यहां पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहां पे होगा, तो 182 इंटू 2 करो 364, 364। तो 2 पे करो बेटा, ये 2 2 364 माइनस करो बेटा, ये माइनस करना 6 3, ऊपर से फिर एक पेयर आ गया, यहां पे क्या आएगा बेटा 184। यहां तक बताओ ईमानदार से समझ आया सब बच्चों को, सबको? अब रिपीट करते जाना ये स्टेप्स, जो डिजिट यहां पे वही डिजिट यहां पे, सेम डिजिट आएगा। अब 1 पे करोगे, 2 पे करोगे तो 1800 समथिंग, तो बेटा 3600 से तो बड़ा ही होगा वो, इट मींस 1 पे जाएगा। 1841 बेटा सब्ट्रैक्ट करो, ये 9 5 7 1, ठीक है। फिर आगे करो बेटा, ये जीरोस, यहां भी कितना आएगा 1842। अब बेटा यहां पे सबसे छोटा नंबर 0 होगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूं भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। 18,000 समथिंग, जाना कहां पे 18,000 से 1,75,000।
18,000 से 1,75,000 पे जाना है, इट मीन्स बड़ा नंबर होगा कोई ना कोई। आप करके देखना, आप खुद से करना इतना काम, मेरे को पता है 9 आएगा। तो सबट्रैक्ट करके कुछ भी नंबर आ गया, मुझे यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे पता लग गया ना क्या आना है 9। तो अंडर रूट अभी कहाँ भाई, अभी तो 2 मिनट लगेंगे और। अंडर रूट 85 की वैल्यू आई 9.219, यहां तक बताओ क्लियर। तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 9.219 अपॉन 6। अब एक बार ऐड करना बेटा, ये 10.219, हाँ भेज रहा बेटा, 10.219 बाई 6 माइनस 8.219 बाई 6, ये क्लियर। डिवाइड करना आता है, डिवाइड करके बेटा आपका ये बनेगा नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग कुछ। 3 डेसिमल प्लेस बोला हो अगर आपको, तो 4th डेसिमल प्लेस को देखोगे, राउंड ऑफ करोगे उसको। राउंड ऑफ कैसे करना होता है, नंबर 5 या 5 से ग्रेटर, 5 या 5 से ग्रेटर तो +1 कर दोगे प्रीवियस वाले में, अदरवाइज स्किप कर दोगे। अब आपका काम सुन लो, ये वाला पार्ट अभी रह गया, थोड़ा सा ट्राई कर लेना, अगर हो गए तो ठीक है। घर पे कहां तक, घर से कहां तक करके लेके आना है, डिवाइड तक पक्का करके लेके आना है। समझ आ गई बात।